अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर आज हम 12 करने वाले हैं। पढ़ते हैं इसको। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एजेस ऑफ 20 बॉयज़ इज़ 30 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 5 डेज़। अब देखिए अर्थमेटिक मीन हमें गिवन है 20 बॉयज़ का, ठीक है। 20 लड़के हैं, उनका अर्थमेटिक मीन उसने दिया जो कि है 13 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 5 डेज़, ठीक है। ये उसने अर्थमेटिक मीन दी है। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, अब वो कह रहा है इनका सम फाइंड करें, ठीक है। अब फाइंड करेंगे, सम करेंगे, यानी इनका प्लस करके फाइंड करना है इनको। अब वो कह रहा है इफ़ वन ऑफ द बॉयज़ इज़ ऑफ एज एग्जैक्टली 15 ईयर्स, और अगर इनमें से कोई एक ऐसा बच्चा है जो 15 साल का है पूरे पूरे, ठीक है, ना एक दिन ऊपर ना एक दिन नीचे, तो कह रहा है व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज़। अब वो कह रहा है कि बाकी पीछे जो बचते हैं उनकी एवरेज क्या होगी। होप सो कि एवरेज फाइंड करनी आती होगी, अगर नहीं आती तो हम इंशाल्लाह इस क्वेश्चन में वो भी कवर करेंगे कि एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। दोबारा क्वेश्चन सुन लें, क्या करना है। अर्थमेटिक मीन गिवन है हमें, हमने इन नंबर्स का सम फाइंड करना है एक, और दूसरा एवरेज फाइंड करनी है 19 बॉयज़ की, क्योंकि एक की तो 15 हो जाएगी, बाकी जो 19 बचेंगे उनके लिए एवरेज फाइंड करेंगे। दो चीज़ें फाइंड करनी है। अब देखें क्वेश्चन को करते हैं। अब सबसे पहले मैंने लिखा है कि जो चीज़ें हमें गिवन है उनका डाटा मैंने लिखा है। नंबर ऑफ़ बॉयज़ उसको n से रिप्रेजेंट करेंगे 20 है। ऐसे ही जो है अर्थमेटिक मीन हमें जिसको x बार से रिप्रेजेंट करते हैं वो 13 ईयर्स, कोमा लगा के 4 मंथ्स 5 डेज़ लिख दिया मैंने, ठीक है। अब सम ऑफ एजेस फाइंड करना है, समेशन x। अब हमें पता है वही नो डैट मैंने लिखा है, ठीक है ना। फॉर्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू समेशन x ओवर n, ठीक है। तो होप सो के सब बच्चों ने ये फार्मूला पढ़ा होगा। इस फार्मूले को देखें, अब लगाएंगे और इसमें से क्या करेंगे, हम समेशन फाइंड करेंगे। अब n इधर क्या है, डिवाइड हो रहा है, अब ये n उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये x डॉट लगाया मैंने, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, ठीक है। डॉट n इज इक्वल्स टू समेशन x। अब समेशन x को इधर लिख देंगे और x डॉट n लिख देंगे इधर, x की वैल्यू, ठीक है। अब n की पहले मैंने लिख दी, n की वैल्यू 20 थी, और x जो था हमारे पास वो क्या था, 13 ईयर्स 4 मंथ्स और 5 डेज़, ठीक है। अब हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब इधर मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब देखिए प्लस करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इन सब का यूनिट एक होना चाहिए, यानी ये टोटली या तो ईयर्स में होने चाहिए या डेज़ में होने चाहिए सारे, तो फिर हमारे पास क्या होगा, सम होगा। अब देखें हम इसका जितना हमारे पास सम हो सकता है ना उतना कर लेंगे। सबसे पहले तो देखें 20 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये 260 ईयर्स आ जाएगा। वाई से रिप्रेजेंट कर दिया ईयर्स को, ठीक है। एम से मंथ को और डी से डेज़ को। 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 260 आ गया, 20 को 4 से किया तो 80 आ गया, 20 को 5 से किया तो 100 आ गया। अब देखें 100 डेज़ कितने वो होते हैं, वीक होते हैं, सॉरी वीक नहीं, इसमें मंथ्स कितने होते हैं। अब देखें 90 डेज़ करेंगे तो 90 डेज़ का एक एक जो महीना होता है वो 30 दिनों का होता है, ठीक है। तो 30 60 और 30 90, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 90 के 3 वो हो जाएंगे, मंथ हो जाएंगे। यानी हम ये देखिए ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 मंथ प्लस 10 डेज़, क्योंकि 3 मंथ्स में कितने होते हैं, 90 डेज़ होते हैं। 90 और 10 100 हो जाएगा। अब इनको ऐड करवा देंगे, 80 और 3 कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा, और ये 10 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 83 को देखना है कि उसमें कितने क्या हैं ईयर्स है। 83 को इस पर डिवाइड करवा देंगे 12 पे, क्योंकि मंथ कितने होते हैं हमारे पास, 12 होते हैं, ठीक है। अब देखें आप क्या करें, सिंपली 83 डिवाइडेड बाई 12। 83 को किसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए हमारे पास, 83 आ जाए। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 72। इसको माइनस करेंगे तो देखिए इसमें से ये जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1, यानी 6 मंथ और 11 क्या आ जाएगा साथ उसके, सॉरी 6 ईयर्स और 11 मंथ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 11 महीनों का तो कोई साल नहीं होता, इस वजह से ये पीछे बच जाएगा। अब देखिए इसके जगह पे क्या लिख देंगे, 6 ईयर्स प्लस 11 मंथ, ये 10 डेज एज इट इज़ आ जाएगा। होप्स हो कि ये चीज़ क्लियर होगी कैसे ही मैंने की है, ठीक है। अब देखिए ये ईयर्स है तो इसमें ऐड हो जाएगा, 60 था 66 हो जाएगा, और 11 मंथ प्लस 10 हो जाएगा। इसके आगे नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अब 11 मंथ है तो 11 मंथ को कैसे हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि इसके साथ सॉल्व हो सके, ठीक है। तो हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे। हमने क्या कर दिया, समीशन एक्स फाइंड कर लिया यहाँ पे, समीशन एक्स, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे बता दें कि सम ऑफ एजेस ऑफ 20 बॉयज़ जो है उनका सम करें तो वो इतने बनता है, यानी अगर 20 बच्चे हैं तो उनकी यानी टोटल एज जो है वो 266 ईयर्स 11 मंथ एंड 10 डेज बन रही है, ठीक है। अब देखिए अब उसने बोला था कि अगर एक बच्चे की 15 साल हो, यानी इफ़ एज ऑफ वन बॉय इज़ 50 ईयर्स देन सम ऑफ 90 डेज में 90 बॉयज़, ठीक है। मैंने अभी भी यानी जब समझा रहा था, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, तब भी मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे 90 डेज़ का अलग से करेंगे, क्योंकि उसने 90 डेज़ कह रहा हूँ 90 बॉयज़ का, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से 15 माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि 15 एज है एक बच्चे की। अब ये वाला एज इट इज़ लिखेंगे, जो हमने सम फाइंड किया था उसको लिख के -15 ईयर्स लिख देंगे, क्यों, क्योंकि एक बच्चा पूरे 15 साल का है, ठीक है।
अब देखिए ये ईयर जो है इसके साथ माइनस हो जाएगा, 66 में से 15 माइनस करो तो क्या हो जाएगा, 51 आ जाएगा। ये 11 मंथ 10 डेज एज इट इज़ आ जाएगा। अब जो है इन सब को हम क्या करेंगे, डेज में कन्वर्ट करेंगे। ईयर्स है, ईयर्स में कितने डेज होते हैं, 365, तो 251 मल्टीप्लाई हो जाएगा 365 से। मंथ है तो मंथ में कितने डेज होते हैं, 30, तो 11 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऑलरेडी डे में तो ये एज इट इज आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई किया तो 91615 डेज आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 डेज आ गया, और ये एज इट इज आ गया। इन सबको प्लस करवा के 91955 डेज आ जाएगा। अब ये इनका सम आया 19 का। अब एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज फाइंड करने का तरीका क्या होता है जी, इसको जितने उसने बताया नहीं नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी थी ना, वो कितनी थी 19, तो 19 से इस टोटल को डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। इनको डिवाइड करवाएंगे 90 से, ये वैल्यू मैंने एज इट इज़ लिखी, 19 में लिखा, आप कैलकुलेटर के ऊपर सिंपल डिवाइड करवाएं और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये डेज़ में हमारा आंसर आया, ठीक है। अब डेज़ में से इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 365 से मज़ीद डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.26 ईयर्स आ जाएगा। अब देखें ये पॉइंट में है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम पॉइंट से उसमें इधर जा सकते हैं। यहाँ तक भी आंसर तो वैसे ओके है, लेकिन आगे भी कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। अब देखें 13.26 था, मैंने क्या लिखा, इसको जी बार से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, जी बार से। अब ये आ जाएगा जी बार इज इक्वल टू 13, वो मैंने स्टेप पीछे वाला एज इट इज कर दिया। अब देखिए 13 ईयर्स पूरा है, उसके आगे 26 हमें नहीं पता ये कितने मंथ है कितने डेज बन रहा है, ठीक है। 13 पूरा है क्योंकि पॉइंट के पहले वाली वैल्यू पूरी होती है, 13 एज इट इज आ जाएगा ईयर्स, और प्लस लगा के 0.26। इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं थीटे में, ठीक है, यानी जब हम थीटा डीएमएस करते थे, यानी डिग्री और मिनट और सेकंड करते थे, ठीक है, तो उसमें होप्स हो कि आपने पढ़ा होगा। अब ये प्लस 0.26 आ जाएगा, इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, 0.26 आ जाएगा। अब ये इसको ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये हमारे पास मंथ में कन्वर्ट जगह साथ एम लगा देंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.12 आंसर आ गया। अब बी पॉइंट में है तो इसको क्या करेंगे आगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या नाम है, 3 मंथ, 3 पूरा है ना पॉइंट से पहले, तो 3 मंथ पूरा आ गया हमारे पास, एग्जैक्ट नंबर आ गया। और आगे जो 0.12 होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, क्योंकि एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 होते हैं, तो 3 मंथ आ गया, ये 0.12 आ गया। अब 0.12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, मल्टीप्लाई किया तो 3.6 आ गया। अब डेज से छोटा नहीं जाना हमने। अब देखिए 3.6 है तो 6 मतलब यहाँ पे राउंड ऑफ करना आता होगा, तो 5, अगर ये 5 होती है, 5 ये बड़ी हो तो हम क्या करते हैं, एक पीछे राउंड ऑफ कर देते हैं, 6 से इधर एक आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। अभी हमारे पास टोटल आंसर आया 13 ईयर्स प्लस 3 मंथ प्लस 4 डेज, ठीक है। दस एवरेज जो हमारे पास 19 बच्चों की आई है वो ये वैल्यू आई है, क्या है, 13 ईयर्स 3 मंथ 4 डेज अप्रोक्सीमेटली। होप्स हो कि सब बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो दोबारा रिपीट करके देखें, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।